सबसे पहले तो आप ये जान लो बेटा कि ये जो 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ाई करने की बातें होती है ना, ये बिल्कुल फिजूल है। ये बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। इट विल लैंड यू नोवेयर। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं ना, वो 12-12 घंटे पढ़ाई करने की सोचते हैं और एक दो दिन कर भी लिया, तीसरे दिन से आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ना रात रात भर जाग के पढ़ते हैं, रात के 2 बजे तक जाग रहे हैं। अगेन दिस इज टोटल वेस्ट। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करने का, ठीक है। आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या ज़रूरत है? आपको अपने सिस्टम को ठीक करना है। जस्ट सेट योर सिस्टम राइट एंड दैट्स इट। यू शुड स्टडी स्मार्ट, ठीक है। हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। दैट्स इंपॉर्टेंट। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, अभी बस आ ही चुके हैं। आपके एग्जाम के दिन काफ़ी करीब आ चुके हैं। 17 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो डोंट हैव मच टाइम। इसमें अगर आप इतना स्ट्रेस ले लोगे और आप सोचोगे कि सारा का सारा कुछ पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो बचे कुछ टाइम है ना, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। दैट यू हैव टू डू, ठीक है। तो उसके कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी आज। 6 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन 6 टिप्स को फॉलो कर लिया ना, आप डेफिनेटली अपना रिजल्ट देखकर खुद शॉक्ड होने वाले हो कि ये क्या आपका ही रिजल्ट है, ठीक है। बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स है। आपको स्मार्ट स्टडी करना है लिमिटेड टाइम में। किस तरीके से आप अच्छा पढ़ाई करोगे कि आप इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई एवरीबडी, मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटोर। तो बेटा देखो, सबसे पहला टेक्निक जो है उसको बोलते हैं 1-10 रूल, ठीक है। अब ये 1-10 रूल क्या है? ये 1-10 रूल का मतलब हुआ आपको करना है 1 आवर की स्टडी और लेना है 10 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है। देखो, इसके बाद अगर आप पढ़ते हो ना, तो आप अपने ब्रेन को एग्जॉस्ट कर रहे हो। आप कुछ भी नहीं आपके दिमाग में जा रहा है, आप बस बैठे हो बुक के पास, ठीक है। ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। आप फर्दर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ग्रास्प नहीं कर पाओगे, ठीक है। इससे बेटर है आप उठो, 10 मिनट्स का ब्रेक लो, उसके बाद वापस आप आके पढ़ाई करो, ठीक है। इतना भी रिफ्रेशमेंट आपने ले लिया, आपका ब्रेन नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार हो जाता है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू, ठीक है। यू शुड डेफिनेटली फॉलो 1-10 रूल। ओके, नेक्स्ट टेक्निक जो है जो आपको फॉलो करनी है, दैट इज एक्टिव रिकॉल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ बुक को पढ़ते नहीं चले जाना है। आप पढ़ते रहोगे, उसके बाद आप रिवाइज नहीं करोगे, उसको बंद करके देखोगे नहीं, तो फिर वो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए गया भी तो बाद में उसको निकल जाना है। तो आप क्या करोगे? आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, कुछ पढ़ा, आप बुक को बंद करोगे, उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, डॉट्स को कनेक्ट करोगे। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेंगी। दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टडी, ठीक है। आपको डेफिनेटली एक्टिव रिकॉल मेथड को फॉलो करना है। आप सिर्फ पढ़ते नहीं जाओ, पढ़ने के बाद बुक को बंद करो। अगर आप सारी पॉइंट्स को रिकॉल कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप वापस से बुक को खोलोगे, फिर से उसको पढ़ोगे, एंड देन यू विल अगेन क्लोज द बुक एंड ट्राई टू डू एक्टिव रिकॉल, ठीक है। दिस इज द करेक्ट मेथड टू स्टडी, ठीक है, एंड टू रिवाइज प्रॉपरली। थर्ड जो है वो है कि आपको PYQ सॉल्व करना है। देखो बेटा, आपके 60 to 70% जो एग्जाम पैटर्न है ना, वो रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो अगर आपने PYQ पे ध्यान दिया, PYQ अगर आप हर दिन मिनिमम एक PYQ भी लगा रहे हो ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे करेगा? पहला तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, आपको एग्जाम विद इन दैट टाइम फ्रेम करना आ जाएगा। दूसरा ये है कि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ आता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, और किस तरीके से उसका आंसर लिखना है, आपको ये भी समझ आएगा। जब आप पेपर को सॉल्व करोगे पूरा प्रॉपर तरीके से, तो आपको आंसर राइटिंग भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दैट हेल्प्स यू अ लॉट, ओके। तो PYQs अगर आप नहीं करते थे, ज़रूर करो। अभी भी आपके पास जो 7 डेज बचे, उस पर ये बहुत हेल्प करेगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको यूज़ करना है फेनमैन टेक्निक। व्हाट इज दैट? इसका मतलब हुआ कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसको बंद करो और उसको आप इमेजिन करो आपके सामने 5 ईयर्स का बच्चा है। उसको वो बातें समझाओ, एज जैसे जस्ट लाइक योर टीचर टीचर्स यू ना स्कूल में, बिल्कुल वैसे ही आप इमेजिन करो यू आर द टीचर। आपके सामने एक 5 साल का बच्चा है, आप उसको समझाओ। अगर आप उसको सब कुछ समझा पा रहे हो, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप नहीं समझा पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। वापस से आप उस टॉपिक को पढ़ो, कम बैक एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। दिस इज कॉल्ड द फेनमैन टेक्निक, और ये बहुत इफेक्टिव स्टडी टेक्निक है। ये आपको लॉन्गर टाइम तक चीज़ों को मेमोराइज करने में हेल्प करता है, स्पेशली एग्जाम टाइम में और रिविजन के टाइम में। दिस टेक्निक इज वेरी हेल्पफुल।
नेक्स्ट टेक्निक जो आपको यूज़ करनी है वो है 1 पेज नोट। अगर अभी भी आपने नोट्स नहीं बनाए, नो प्रॉब्लम, 1 पेज का नोट आप ज़रूर बना लो बिफोर एग्जाम्स, ठीक है। उसमें आप क्या लिखोगे, आपको उसका बेनिफिट पहले मैं बताती हूँ। बेनिफिट ये है ना कि आपको एंड में एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले आपको पूरे 200 पेजेस का नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 15 to 16 पेजेस में आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ 1 पेज में क्या लिखना है, आपको लिखना है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, देन आपको लिखना है इंपॉर्टेंट डेट्स, अगर वो सोशल साइंस या हिस्ट्री वगैरह के सब्जेक्ट्स है तो, देन आपको लिखना है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, दैट्स इट, ठीक है। इतना भी अगर आपने नोट्स बना लिया, एग्जाम के 1 दिन पहले उसको रेफर कर लिया, आपका काम डन है, ठीक है। इस तरीके से आप 1 पेज नोट्स ज़रूर रेडी कर लो एग्जाम के पहले, ये आपको बहुत हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट रिविजन में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है 6th पॉइंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, दैट इज द नाइट रिविजन रूल। ये क्या कहता है, ये है कि आपको ना रात में सोने से पहले आज पूरे दिन आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लोगे। 15 मिनट्स का टाइम निकालो, रात में सोने से पहले आप ज़रूर पूरे दिन आपने जो कुछ भी पढ़ा उसको रिवाइज ज़रूर कर लो। इससे क्या होगा, देखो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नींद में जब हम सो रहे होते हैं ना, हमारा ब्रेन हमारे मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। तो अपने जो कुछ भी पढ़ा अगर आपने रिवाइज कर लिया रात में सोने से पहले, तो चीज़ें आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में लॉन्गर टाइम तक रहेंगी। इससे आपके एग्जाम में आपको सब्जेक्ट्स पे पकड़ रहेगी, चीज़ें आप अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे और वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो ये नाइट रिविजन रूल अगर नहीं फॉलो करते थे तो ज़रूर फॉलो करना, ये बहुत हेल्प करता है एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ 6 टेक्निक्स जो आज मैं आपके साथ फॉलो करना चाहती थी, क्योंकि मैं देखो हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, एग्जाम टाइम आ गया, हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है। हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आपने कुछ स्मार्ट टेक्निक्स यूज कर लिए ना, वो बच्चा फोड़ कर आएगा, ठीक है। टॉपर्स यही करते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्मार्ट टेक्निक्स ढूंढ निकालते हैं जो उनको हेल्प करता है एग्जाम टाइम में। आप भी इनको फॉलो करो, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। अपना मार्क्स देखकर आप खुद सोचोगे यार बेटा कि क्या मार्क्स आए मेरे, ठीक है, आप खुद खुश हो जाओगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुश हो, इसलिए इन टेक्निक्स को फॉलो करो, एग्जाम में फोड़ कर आओ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर किसी फ्रेंड को इस वीडियो की ज़रूरत है जो आपकी तरह एग्जाम देने वाला है, आप उनको जानते हो, वो आपका वेल विशर है, तो उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, उसकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए आप जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और इसी तरह से स्मार्ट स्टडी करो, जाओ पढ़ लो, बाय।